आइए शुरुआत कर रहे हैं वृत्त। ये जो गोल आकृति आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है वृत्त। और गेंद भी क्या होता है? गेंद भी गोल ही होता है। तो गेंद भी क्या होता है? गोल होता है। और वृत्त भी क्या होता है? ये भी गोल होता है। वृत्त भी गोल, गेंद भी गोल। लेकिन ये जो वृत्त होता है ये समतल क्षेत्र में गोल होता है, ये समतल आकृति होता है। जबकि गेंद होता है ये ठोस आकृति होती है। मान लेते हैं कोई खेत गोल है, खेत है जो ऐसे गोल है, तो खेत क्या होता है? समतल होता है। जबकि गेंद क्या होता है? ठोस होता है। तो ये जो खेत अगर गोल है, मान लिया है कि खेत गोल है, तो इसे वृत्त नाम से पढ़ेंगे। जबकि गेंद गोल है तो इसे गोला नाम से पढ़ेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी वृत्त और गोला में कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने इसीलिए वृत्त और गोला को एक साथ बताया है कि ये जो वृत्त होता है ये समतल आकृति में गोल होता है, जबकि गोला होता है ये ठोस आकृति में गोल होता है। दोनों गोल ही होते हैं, लेकिन गोला क्या होता है? ठोस होता है। और वृत्त क्या होता है? समतल होता है। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं वृत्त की। ये जो वृत्त हैं इसके अंदर के क्षेत्र को कहते हैं क्षेत्रफल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, इस वृत्त में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को कहते हैं लघु चाप। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस लंबाई को कहेंगे दीर्घ चाप। वृत्त के इस बीचों बीच में जो बिंदु हैं इसे कहते हैं केंद्र। वृत्त के बीचों बीच ये जो सेंटर है इसे कहते हैं केंद्र। वृत्त के केंद्र से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसे कहते हैं त्रिज्या। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई इसे भी कहेंगे त्रिज्या, इसको कहेंगे त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसे भी कहेंगे त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसको कहेंगे त्रिज्या। और इस केंद्र से यहाँ तक की लंबाई इसे भी क्या कहेंगे? त्रिज्या। और इस केंद्र से यहाँ तक की लंबाई इसे भी कहेंगे त्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई इसे भी कहेंगे त्रिज्या। तो आप समझ पाए कि केंद्र से लेकर के और यहाँ तक की लंबाई को कहते हैं त्रिज्या। ये जो वृत्त हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई इसको कहते हैं जीवा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई इसको भी कहेंगे जीवा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई इसे भी कहेंगे जीवा। मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसे कहते हैं व्यास। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसे भी कहते हैं जीवा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसे कहते हैं जीवा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई इसे भी कहते हैं जीवा। जब जीवा केंद्र से होते हुए जाता है, जब जीवा, ये जो जीवा है इसे भी जीवा ही कहेंगे। ये जो जीवा है ये केंद्र से होते हुए जाएगा तो इसका नाम व्यास हो जाता है। ऐसे जीवा भी कहा जा सकता है। सबसे बड़ा जीवा को ही व्यास कहा जाता है, सबसे बड़ा जीवा, क्योंकि केंद्र से होकर जाएगा तो इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, तो इसे ही कहा जाता है व्यास। इस वृत्त में जो हमने एक जीवा खींचा और इस एरिया को इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। जबकि इस एरिया को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एरिया, ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एरिया को, ये सभी एरिया को कहेंगे, ये जो बड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी एरिया को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ये जो वृत्त है इस केंद्र से यहाँ पर हमने एक त्रिज्या खींचा और एक त्रिज्या और खींचा, तो ये जो एरिया बन रहा है
दो त्रिज्या खींचने से ये जो एरिया बन रहा है इसे कहेंगे लघु त्रिज्या खंड, क्योंकि छोटा है। और ये भी तो दो त्रिज्या से ही बन रहा है, ये भी एरिया, इस एरिया को कहेंगे, इस सभी एरिया को कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। इस केंद्र से हमने दो त्रिज्या खींचा, तो दो त्रिज्या के बीच में जो क्षेत्र ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को कहेंगे लघु त्रिज्या खंड। और इस क्षेत्र को कहेंगे, इस सभी क्षेत्र को कहेंगे, ये भी तो दो त्रिज्या से ही इधर का भी क्षेत्र बन रहा है, यहाँ त्रिज्या और यहाँ त्रिज्या, ये बड़ा क्षेत्र को कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। अगर आपको ऐसा वृत्त दिखाई दे तो इसे कहेंगे, ये जो आधा वृत्त है तो इसको कहेंगे अर्धवृत्त, इसको कहेंगे अर्धवृत्त। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।